वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। आज की वीडियो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव चाइनीज़ पार्ट्स। भाई कोई ड्रोन्स हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, मेजर गोरेवालिया बताएं उनकी आर्म्ड फोर्सेस में भी चाइनीज़ पार्ट्स कैसे आ गए। देखते हैं, प्ले करें। चाइनीज कंपोनेंट निकालना है, सबसे पहले आप मोबाइल फोन निकालो। फौजियों की बातें ही 99% फौजी होती हैं। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये सिर्फ ड्रोन वाला मामला नहीं है। ये जो शफीकुर रहमान है जमात का, ये कह रहा है कि तुम इंटरफेयर मत करो हमारे मामले में। मोहम्मद यूनुस कह रहा है तुम इंटरफेयर करो हमारे मामले में। और सुनो, तुम पहले शाम को जाओ, छोटा छोटा बनाओ और आपस में डिस्कस करो। पाकिस्तानियों को भी यही प्रॉब्लम है कि हम पता नहीं आलम इस्लाम को फतेह कर देंगे और हम शहबाज हैं और पता नहीं हम कौन हैं, फलाना, उड़ते हैं चील की तरह और मारते हैं पता नहीं क्या क्या। अमेरिकन्स ने इंटरफियर करा, अमेरिकन्स ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। अब जमात इस्लामी वाला ये दो कौड़ी का आतंकवादी भारत को समझाएगा कि डोंट इंटरफियर। अबे गधे के बच्चे, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गोरेवालिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों दो चीजें हैं जो आज मैं कवर करने वाला हूं, एक चाइना को लेकर, एक बांग्लादेश को लेकर, और दोनों बहुत सेंसिटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप एंड तक देखें। अब मैं आपको बताता हूं, पहले हमारे नेबर चाइना की बात करते हैं। दोस्तों खबर कुछ इस प्रकार से है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह बोला है कि यूज ऑफ चाइनीज कंपोनेंट इन मिलिट्री ड्रोन्स ये नहीं होना चाहिए। यानी कि जो मिलिट्री ड्रोन्स हैं उसमें चाइनीज कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि चाइनीज जो हैं ये इस तरीके का सर्विलेंस करते हैं, इस तरीके की स्पाइंग करते हैं, एस्पिनाज करते हैं कि आपकी सारी सीक्रेट्स चाइना ले आएगा। और क्योंकि एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, everything that is connected to a wider platform can be hacked. इतनी बात सही है? अब देखो, on June 25th, the Ministry's Department of Defense Production issued a key to industry bodies, FICCI, ASSOCHAM and Society of Indian Defense Manufacturers, urging them to warn their members about the risks of using Chinese parts. ठीक है जी? Companies like Dhaksha Unmanned Systems, Sky Industries और Garuda Aerospace which have been supplying drone to the Indian Defense Forces. अच्छा जी, यहां पे धक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई चाइनीज कंपोनेंट है नहीं, और बाकी लोगों ने भी यही बोला कि हमारे पास चाइनीज कंपोनेंट हैं नहीं। अच्छा दोस्तों, इसमें ना कई सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। देखो दोस्तों, बात यह है ना, बात सिर्फ ड्रोन की नहीं है। ड्रोन तो बहुत बड़ी चीज है यार। आपने मिलिट्री ड्रोन्स की बात करी ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बात करी मिलिट्री ड्रोन्स की, तो बोला जनाब मिलिट्री ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। उससे क्या हो रहा है यार? क्या फौज में सिविलियन ड्रोन इस्तेमाल नहीं होते? क्या नॉर्मल ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं होते? क्या वो चाइनीज ड्रोन्स नहीं है? कंपोनेंट चाइनीज नहीं, पूरा का पूरा ड्रोन चाइनीज? क्या ऐसा नहीं है? कई लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई फौज से अगर आपको चाइनीज कंपोनेंट निकालना है, सबसे पहले आप मोबाइल फोन निकालो। सबकी जेब में स्मार्टफोन है। और देखिए बात यह है कि चाइना जो है, एक मुझे बात बताई थी, मैंने एक इंसिडेंट आपको सुनाया था। मैं गया था चाइना एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर के पास, तो वहां पे बैठे हुए थे साहब, तो मैंने बोला कि क्या है, कुछ बैकग्राउंड की, कंपनी के बैकग्राउंड की बात हुई। लंबी चौड़ी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला बाद में बताऊंगा। पता लगा कि वो जो कंपनी का बंदा बैठा हुआ था दूसरा, राइट, वो कंपनी वॉज ओन्ड बाय द PLA, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइना में ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो कि PLA ओन्ड हैं, जिसमें चाइनीज इंटेलिजेंस मालिकाना हक रखती है। दे आर पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, नॉट जस्ट द PLA, इवन चाइनीज इंटेलिजेंस। दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट, ये यहां पे जो भी चाइनीज इंडिया में काम कर रहा है, चाइना में एक पॉलिसी है, चाइना का रूल है, चाइना ने एक एक्ट पास करा है, प्रॉपर एक कानून है चाइना में। अगर आप चाइनीज शहरी हैं, आपके पास चाइना का पासपोर्ट है, आप कहीं पर भी हैं, आप चाइना के लिए जासूसी करेंगे, खबरें लाएंगे, चाइनीज गवर्नमेंट आपसे पूछेगी। दोस्तों अब आपको क्या लगता है, ये जो मैंने बैकग्राउंड पूरा आपको बताया, जो भारत में चाइनीज फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वो भारत के अंदर है चाइनीज फैक्ट्रीज, और उसमें कई हजारों चाइनीज भारत में, यू नो, दे आर वर्किंग इनसाइड इंडिया। इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं, खासतौर से मोबाइल फोन की फैक्ट्री या सर्वर बनाने की फैक्ट्री, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, वो वाली फैक्ट्री। आपने कभी सोचा है ये लोग क्या कर रहे होंगे भारत के अंदर?
है ना। तो जो सिपाही है आर्मी का या नेवी का, सेलर है या एयरमैन है एयरफोर्स का, उसकी जेब से चाइनीज मोबाइल निकालना है आपको, उसकी जेब से चाइनीज मोबाइल खत्म करना है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ऑफिस के अंदर अलाउड नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट, जो इंसान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऑफिस के अंदर नहीं ले जाता, कोई बात नहीं, आपने ऑफिसर्स को बोला अपना फोन बाहर रखो, कोई बात नहीं, वो बाहर तो जाएगा, बाहर उसी फोन से बात करेगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, फौजी रहते हैं ज्यादातर कंटोनमेंट्स में या मिलिट्री स्टेशन में, आपने देखा होगा। सिविल में कम रहते हैं, जब सर्विस में होते हैं सारे के सारे एक कंटोनमेंट में रहेंगे। फौजियों की बातें ही 99% फौजी होती हैं। मुझे फौज छोड़े कितने साल हो गए, 99 में, 1999 में मैंने आर्मी छोड़ी। आज की तारीख में मैं 4 फौजियों से मिलता हूं, अपने कोर्समेट से मिलता हूं, हम लोग सिर्फ फौज की बात करते हैं। ये हमारी हार्डवेयर की सेटिंग है यार, हमने बात ही फौज की करनी है। कौन कहां गया, किसकी कहां पोस्टिंग हो गई, अच्छा ये वो, अच्छा क्या चल रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा है, हम लोग वहां पे गए, अच्छा तुमने वो देखा था, मैं, अच्छा बड़ी इनोसेंट सी बात है कि मैं वहां गया, नुब्रा वैली इतनी खूबसूरत जगह है यार, सुन तू कभी आना यार नुब्रा वैली, तेरे को बहुत मजा आएगा, विल होस्ट यू, तू आजा और नुब्रा वैली देख। आप ऐसी हजारों लाखों कॉन्वर्सेशंस रोज होती होंगी, इसमें से ऐसी कोई बात नहीं कही, किसी ने कोई सीक्रेट आउट नहीं करी और कभी नहीं करेगा फौजी, ना जान के ना गलती से। प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि जब 2+2+3 आप मिला के ना आप उसको कोलेट कर लेते हैं, राइट। यहां पे मुझसे कोई बात कर रहा है या कोई एक्स बंदा किसी से बात कर रहा है, वहां पे कश्मीर में कोई किसी से बात कर रहा है। थर्डली, चाइनीज हैव दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर दे विल कोलेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन और एक मैप बना के देंगे पुख्ता कि सर ये 15-20 कॉन्वर्सेशंस हुई हैं पिछले 1 घंटे में और ये 15-20 कॉन्वर्सेशंस की ये सूरत बनती है, दिस इज एक्शनेबल इंटेलिजेंस। ये बहुत खतरनाक चीज है, ये सिर्फ ड्रोन वाला मामला नहीं है। मैं कह रहा हूं हर चाइनीज चीज जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर घुसने भी ना दिया जाए, हमारे लॉ एनफोर्समेंट में घुसने ना दिया जाए। जिसका भी चाइना से कुछ, या वो ब्रांड चाइनीज हो या वो ब्रांड इंडियन हो लेकिन उसमें चाइनीज कंपोनेंट हो, या सब कुछ इंडियन हो लेकिन चाइनीज इंडिया में बना रहे हो, भाई इनको निकालो। ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज है दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं, ये तो मैंने आपको चाइना वाली बात बताई, अब वक्त आ गया है आपको बताने का जमाते इस्लामी के बारे में। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, जमाते इस्लामी का जो हेड है, चीफ शफीकुर रहमान है, उसने बोला ये जमातुल इस्लामी जो है ना, ये नासूर किस्म का है, ठीक है, ये नासूर ऑर्गेनाइजेशन है, कैंसरस टाइप की। तो जमाते इस्लामी बांग्लादेश, ये बहुत प्रो पाकिस्तानी और एंटी इंडिया है बहुत पहले से, और इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान ने इनको क्या नुकसान पहुंचाया है, इतने कितने मिलियन लोग, लाखों लोग मार दिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका सिर्फ ये है कि हम दोनों का क्योंकि धर्म इस्लाम है इसलिए हम एक दूसरे के साथ चलेंगे। बाकी लॉजिक गया गड्ढे में, बाकी हर चीज गई गड्ढे में, पर हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना, और यही जहर इन्होंने बांग्लादेश के यूथ में डाल दिया। आज की तारीख में बांग्लादेश का यूथ जो है वो एंटी इंडिया क्यों है? भाई हमने करा क्या? अब देखिए दोगलापन, देखिए ये बांग्लादेश के जो टॉप अभी गवर्नमेंट में लोग आ रहे हैं उनका दोगलापन देखिए। ये कह रहा है कि बांग्लादेश should maintain strong balanced relations with countries like US, China and Pakistan by leaving behind baggage of the past। ठीक है, आपकी मर्जी है। इसने बोला है कि नई दिल्ली हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी ना करे। भाई एक बात तो बताओ, तुम्हारे कौन से आंतरिक मामले में नई दिल्ली ने दखल अंदाजी करी? जरा ये स्टोरी समझा दूं मैं कि साहब आपने उस आंतरिक मामले में दखल अंदाजी करी थी और हमारा दिल टूट गया। आप बताओ, हमें कुछ तो बताओगे कि साहब ये आंतरिक मामला था जिसमें हमने तो कुछ करा ही नहीं यार, हम क्यों? और तुम्हारे आंतरिक मामले हैं क्या बाय द वे? हैं क्या? ये कह रहे हैं साहब आप लोगों ने शेख हसीना को बड़ा सपोर्ट करा। गधे के बच्चे शफीकुर रहमान, एक बात बता, जो प्रधानमंत्री होगा उसी से तो बात करेंगे कि तुझसे बात करेंगे? तेरे मदरसे में आके तुझसे बात करेंगे? ओ भाई, जो तुम्हारा प्रधानमंत्री होगा, कल तुम्हारी प्रधानमंत्री अगर खालिदा जिया बन जाती है तो भारत को उससे बात करनी पड़ेगी। अगर कल आप लोग चुनाव में मोहम्मद यूनुस को बैठा देते हैं कुर्सी में, तो भारत, मोहम्मद यूनुस, आज भारत किससे बात कर रहा है? आज की तारीख में भारत किससे बात कर रहा है? मोहम्मद यूनुस से बात कर रहा है। यू हैव टू टॉक टू हुएवर सिटिंग इन द चेयर। और हम ये मान के चलते हैं कि बांग्लादेश की आवाम ने उस बंदे को चुना है। बेसिकली इंडिया हैज टू रिस्पेक्ट द विल ऑफ द बांग्लादेशी पीपल। ये सिंपल सी बात होती है डेमोक्रेसी में, एनी कंट्री। इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू रिस्पेक्ट द विल ऑफ द बांग्लादेशी पीपल, एंड द विल ऑफ द बांग्लादेशी पीपल, राइट, इज दैट, लेट अस से
whether it is American fueled or whatever, let us say they don't want Sheikh Hasina, नहीं चाहिए, जो भी पीछे कारण हो, वी डोंट केयर, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भारत ने क्या कभी बोला कि नहीं ये तो बहुत गलत हुआ? डिड इंडिया से इवन वंस नो दिस वाज टेरिबल एंड शेख हसीना शुड बी मेड प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा? डिड वी से इवन वंस? नो, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस यार। तुम्हारे देश का काम है, तुम करो। तुम्हें आग लगानी आग लगाओ, तुम्हें अमन शांति चाहिए अमन शांति करो, इट्स योर बिजनेस नॉट आवर्स। आज की तारीख में ये दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस क्या कहता है कि इंडिया इज द एल्डर ब्रदर। देखो भाई साहब, इंडिया इज दी, मैं चाहता हूं कि जो मोहम्मद यूनुस के डायलॉग हैं, एडिटर साहब जरा आप लगाइए जरा। मोहम्मद यूनुस कहता है कि इंडिया हमारा भाई है, इंडिया एंड बांग्लादेश आर ब्रदर्स, और मुझे बड़ा दुख हुआ जब इंडिया ने इसके खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ कुछ बातें नहीं बोली। इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। ये चाहते हैं कि एक देश एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोले, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोले। ये कह रहा है हमसे, क्यों बोले भाई? हम तो तुम्हारे खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। कल अगर खालिदा जिया बन जाएगी, हम उसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। हम क्यों बोलें जब तक कोई हमारे खिलाफ एक्शन न ले? वाई शुड वी स्पीक अगेंस्ट एनीबडी? मैं यही बात समझाना चाहता हूं। ये जो शफीकुर रहमान है जमात का, ये कह रहा है कि तुम इंटरफेयर मत करो हमारे मामले में। मोहम्मद यूनुस कह रहा है तुम इंटरफेयर करो हमारे मामले में। और सुनो, तुम पहले शाम को जाओ, छोटा छोटा बनाओ और आपस में डिस्कस करो कि भारत से तुम लोग चाहते क्या हो। और जो तुम्हें एक नया जोश, नया उफान आ रहा है ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देखो सुनो, लोग रगड़ देंगे बेटा तुम्हें। बिलांद भर सा तुम्हारा देश है, पता नहीं तुम लोगों को अपने बारे में क्या गलतफहमी है। यू हैव सम सीरियस मिसकंसेप्शंस अबाउट योर कैपेबिलिटी एंड वेट, सीरियस मिसकंसेप्शंस। और ये है, पाकिस्तानियों को भी यही प्रॉब्लम है कि हम पता नहीं आलम इस्लाम को फतेह कर देंगे और हम शहबाज हैं और पता नहीं हम कौन हैं, फलाना, उड़ते हैं चील की तरह और मारते हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी इनके दिमाग में स्टोरियां चलती रहती हैं पाकिस्तानियों की। अल्लामा इकबाल ने कुछ झूठ बोल दिया, इनसे उसको मानने लग गए। यही चीज बांग्लादेशियों के साथ है। दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग फेक स्टोरीज अबाउट देमसेल्व्स। ओ भाई, आप इफ यू वांट अ गुड रिलेशनशिप विद अमेरिकन्स, हु कैन स्टॉप यू? If you want good relations with Pakistan, who can stop you? If you want good relations with any country in the world, who the hell is any other country to stop you? You please go ahead. आपको जिससे अच्छे रिलेशन करने करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, any country who wishes well, आज की तारीख में अमेरिकन्स ने इंटरफियर करा, अमेरिकन्स ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया, राइट? अस्यूम, मान के चलो खालिदा जिया बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, अस्यूम she may not, nobody knows, but let us assume that elections हो गए और खालिदा जिया बन गई प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। और अगर खालिदा जिया ने अमेरिकन्स की बात नहीं मानी, फिर से स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, फिर से जमाते इस्लामी आ जाएगी सामने, फिर से तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि दूसरी पार्टी आए और आपके मुल्क में इंटरफियर करे। भारत ने तख्ता पलट नहीं करा किसी का, ना भारत ने अपनी फौजें भेजी, ना भारत ने इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि उस वक्त की सरकार मांग रही थी इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट करी, हमने बिजली भेजी, हमने दवाइयां भेजी, हमने पैसा भेजा। यही हमारी गलती हो गई। अब जमाते इस्लामी वाला ये दो कौड़ी का, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, ये दो कौड़ी का आतंकवादी भारत को समझाएगा कि डोंट इंटरफियर। अबे गधे के बच्चे, तू बड़ा अरबपति हो रहा है कि तेरे में हम इंटरफियर करेंगे हैं? अगर कोई दूसरा मुल्क, अगर कनाडा बोले कि इंडिया इज इंटरफियरिंग इन कनाडा, तब तो बात समझ में आती है। अगर यूके बोले वी आर इंटरफियरिंग, बांग्लादेश बोल रहा है कि वी आर इंटरफियरिंग, और कोई ये नहीं बोल रहा कि कैसे इंटरफियर कर रहे हैं। नोबडी इज गिविंग एनी प्रूफ और एनी एग्जांपल। बस डोंट, एक बांग्लादेश में एक तासुर सा है कि इंडिया इज इंटरफियरिंग इन बांग्लादेश, इंडिया इज इंटरफियरिंग। हाउ यार, हाउ? वी हैव टू डील विथ whoever is sitting in that seat, whoever the Bangladeshi people. See, the ultimate authority in Bangladesh are the Bangladeshi people. Tomorrow, if the Bangladeshi people say that we want to appoint or we hereby elect Mohammad Yunus as the Prime Minister of Bangladesh, let us say they give, India has to deal with Mohammad Yunus. Can India say, no, we'll not deal with him, we'll deal with Sheikh Hasina who's sitting in Calcutta or in Delhi or wherever she's sitting? Can we say that? We cannot say that. We'll have to deal with whoever has the blessings of the people of Bangladesh. And I think Jamaat Islami, because it is not a democratic party, it is a radical Islamist party and half of them are terrorists. तो ये जमात इस्लामी को समझाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी है ही नहीं, आतंकियों से भरी है पार्टी, इट्स हाफ फुल ऑफ टेररिस्ट्स। अलकायदा वलकायदा पता नहीं किस किस के साथ ये लोग मिले। ये भारत को क्या अंदर है, डोंट इंटरफियर। ओ भाई साहब, वी डोंट वांट टू। आगे बढ़ो।
ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो होता है खत्म। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा और ध्यान दीजिए कि ये जो इंडियन डिफेंस में या डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो बोला है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली चीज है ये। इट इज नॉट जस्ट ड्रोन्स, बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें, और इससे दूर भी हम हट रहे हैं एवरी सिंगल डे, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स ना, सो मेनी थिंग्स। एक सिंपल सा ऑर्डर आना चाहिए कि भारतीय सेना किसी भी चीज में अगर 1% भी चाइनीज कंपोनेंट है, भारतीय सेना उस चीज को नहीं लेगी। थल सेना, वायु सेना, मतलब वट एवर द केस में भी ना, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वट एवर, वी विल नॉट टेक। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं घुसेगा वो, किसी हमारे एफिलिएट के अंदर नहीं घुसेगा। वी विल ऑल्सो नॉट डू बिजनेस विद एनीबडी हु इज यूजिंग चाइनीज कंपोनेंट। बस एक चिट्ठी जानी है डिफेंस मिनिस्टर के साथ, कहानी खत्म हो गई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने साइन करी कि भाई ये आज से पॉलिसी है, जाओ, सबको बता दिया, कहानी खत्म। पीपल विल फाइंड अ वे। अगर आपको जो बजट है, अगर आपको फौज को माल बेचना है, जो फौज का बहुत एक बड़ा अरबों डॉलर का बजट है, ठीक है, जिससे कि प्राइवेट इंडस्ट्री को भी फायदा हो रहा है, अगर आपको बेचना है तो बस चाइनीज को क्रॉस लगा हुआ। यार मैंने तो सुना था चाइना की हर चीज़ को इंडिया ने बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी चाइना भाई भेज रहा है। तो यार ये पता नहीं किस तरह ये चल रहा है। इंडियन आर्मी में भी इतना कुछ ये इंडिया चाइना का चल रहा है। वो मेजर साहब सही कह रहे हैं भाई, चाइना की हर चीज़ को ख़त्म करो। मोबाइल फ़ोन भी है ना, बाहर भी आप यूज़ करते हो तो वो भी इस तरह चाइना का यूज़ ना करो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फौजी तो वो तो अलर्ट होते हैं हर वक्त, वो ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन मेजर साहब ने चाइना की बातें बताई ना कि वो हरामी हैं। आप नॉर्मल बात भी करोगे तो वो सारा ऐसे जोड़ के वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा बनाएंगे कि भाई यहाँ पे इस तरह का प्लान चल रहा है। तो चाइना वाले हैं ख़तरनाक यार, जिस तरह उनकी ये हमें चालें पता चल रही हैं ना, कि वो हर चीज़ पे उनका मतलब ध्यान होता है, वो बड़ी जासूसी करते हैं। उनकी इंटेलिजेंस है ना बड़ी तेज़ है यार। तो इसी वजह से वो मेजर साहब बोल रहे हैं उनको भाई बाइकआउट करो, और अपनी आर्मी को बोला है किसी को भी कोई चीज़ चाइना की ना मिले। तो चाइना बनाता ही इतना कुछ है, कब तक इंडिया वाले रोकेंगे खुद को यार। इनकी मतलब करोड़ों में चीज़ें हैं भाई, पूरे भारत में चल रही हैं भाई। वो बड़े तेज़ हैं, हर चीज़ छोटी छोटी भाई वो चीज़ होती है। रिपोर्ट भी दो, जो भी आमद हुई है रिपोर्ट पहुंचाओ। हाँ, आप अपने बंदे जिसके पास चाइना पासपोर्ट है वो जासूस है भाई, जहाँ भी जाए हमें रिपोर्ट दे। भाई क्या है, आबादी 100 करोड़ है तो सारे भाई उनके जासूस हैं। तो उनके मतलब बच के रहना चाहिए उनसे यार। तो चाइना वालों को यार हम तो दोस्त रखते हैं, हमारे यहाँ तो नारे लगाते हैं, बड़े भाई नगमे गाते हैं भाई, चाइना पाकिस्तान दोस्त हैं, हम भाई हैं। और इंडिया में भी पहले बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन अब जो है इंडिया समझ गया है और उनसे दूरी रख रहा है। तो ये भाई सही बात है, इंडिया वाले समझ गए हैं, उनको पता है, आगे की सोच रखते हैं, फ्यूचर भाई। चाइना अभी अगर दोस्त रखेंगे तो आगे वो खा जाएगा। हाँ, इसलिए उन्होंने साइड कर दिया। हमारे वाले नहीं समझ रहे, हमारे वालों को पता नहीं कौन सा लालच है कि चाइना को अभी तक दोस्त रखे हुए हैं और देख रहे हैं कि सीपेक है ना कोई मंसूबा हमारे यहाँ, तो वो शायद बन जाए तो चाइना को। लेकिन चाइना की वहाँ पे आँखें हैं ना कि वो भी ज़मीन हड़प लेगा। बाकी बांग्लादेशी भी समझ नहीं रहे भाई, वो भी जो इनका जमायत इस्लामी का मुल्ला है दिखा रहा शक्ल, बोलता है इंडिया हमारे यहाँ दखल अंदाजी ना करे। भाई इंडिया कैसे ना करेगा, आपके यहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, आपके यहाँ हर चीज़ में वो आपका साथ दिया है इंडिया ने, आपको आज़ादी भी तो इंडिया ने दिलाई है, तो वो तो आपका दोस्त रखेगा ना। मोदी जी ने हर चीज़ में आपको सपोर्ट किया है, शेख हसीना को बाकायदा उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, दौरे करवाए और बहुत इज़्ज़त दी आपको मोदी जी ने। और आज आपको ज़रूरत है तो आप इंडिया को ही ऐसे गलत बोलते हो। आपका खुद का ये मोहम्मद यूनुस है, वो बोलता है इंडिया हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ सपोर्ट करे, यहाँ पे आए, लेकिन मुल्ला बोलता है ना आए। तो मुल्ला पता नहीं क्या इसको हो गया है। और मेजर बोलता है इंडिया हमेशा बांग्लादेश को दोस्त रखा है, पाकिस्तानियों ने इनके साथ धोखेबाजी की है, लेकिन फिर भी बांग्लादेशी बोले पाकिस्तान हमारा दोस्त है भाई, हमें पाकिस्तान से दोस्ती रखनी है, हमें इंडिया नहीं चाहिए। तो मेजर बोला ये दीन के वजह से, धर्म है ना इनका, ये बोलते हैं मुसलमान हैं तो इस वजह से हमें इनके साथ रिश्ता रखना है, हिंदुओं के साथ नहीं रखना। तो इस मामले में यार ऐसे दीन को बीच में नहीं लाना चाहिए। जो आपका मतलब साथी है, आपकी हेल्प करता है, आप उसको मतलब रखें। और इंडिया कभी इस तरह नहीं चाहता, वो अमेरिका है जो मतलब करता है इस तरह गड़बड़। तो अगर आपको सरकार चलानी है तो अमेरिका की बात माननी होगी। अगर अमेरिका को आपने ऐसे जवाब दिया ना जैसे हमारे वाले ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, तो अभी खुद ही गायब है। तो इसलिए अमेरिका को भाई ऐसे आका बनाओ तो आपकी सरकारें चलेगी। बाकी बांग्लादेशी युद्ध है भाई, उसको भी ऐसा मतलब दिमाग में घुसा दिया है, वो भी चाहते हैं कि भाई हमें इंडिया नहीं चाहिए।
तो इंडिया को वही बात खटकती है ना कि इतनी हमने इनके लिए कुर्बानियाँ दी, इनका इतना साथ दिया, फिर भी ये बंगाली देखो, ये पता नहीं इनको यार कौन सी ये ताकतें चला रही हैं। बाकी मेजर साहब ने चाइना को जो आज एक्सपोज किया ना, बहुत अच्छा किया यार। ये चाइना वाले, ये हमारे वाले जो मिनिस्टर है ना, वो देखें वीडियो, उनको भी पता चले कि चाइना किस तरह ये चालें चल सकता है। तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर भाई। देखो ना अच्छाई की, और आपको ये अभी डस रहे हैं। और वो हमने भी एक वीडियो देखा है, तो वो पाकिस्तान और इंडिया में किसको पसंद करते हो भाई? हम पाकिस्तान को पसंद करते हैं। तो भाई हमारे भाई हैं यार, ये बंगाली भाई हमारे भाई हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी यार ये जो इंडिया है ना, अभी देखो अभी सीखेगा इंडिया बहुत कुछ इस बांग्लादेश से भाई। क्यों इनका साथ दिया 1900? बोल रहा है ना, हमने गलती कर दी इन्वेस्ट करके भाई। हाँ, बिजली दो दिया। वो बिजली का बिल भी नहीं देते भाई। 8,000 करोड़ का एक भाई ने बताया कि नहीं देते भाई साहब। कर दिए ये बंगाली भी इंडिया के। चाइना के बारे में सुना दो, चाइना तो भाई बड़ा हरामी है, और हमारा इसलिए हम दोस्त बना के रखे हैं भाई। अभी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, अभी हम उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और आपके पास भी बड़ी चींटियों की तरह फैल गए हैं भाई। अभी कितनों को पकड़ोगे, कितनों के मोबाइल नहीं यूज़ करने दोगे भाई? चाइना के सस्ते नहीं है ना। हाँ, चाइना का माल सस्ता है और EMI पर देते हैं इनके पास। तो ये भी है एक, सस्ते में लो और चलाओ चाइना का माल। चाइना को कौन रोकेगा? चाइना तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। मैं बोलता रहता हूँ ना, चाइना आ गया चाइना छा गया भाई। इंडिया वाले कुछ भी करे भाई, चाइना वाले को नहीं रोक सकते। एक मरतबा वो घुस गए ना, फिर तो भाई अंदर तक उन लोगों ने जितनी भी रिपोर्ट है वो दे दी भाई अपने देश को। ये वाली ये कुछ भी नहीं होगा भाई। देखो ना, चाइना को आप रोकोगे, अमेरिका भी है, रूस भी है भाई, सबकी निगाहें तो है ना, सबका माल आता है। किस किस को हम रोकेंगे भाई? सब तो अपने है ना डेटा वसूल करने के चक्कर में, कौन कब कहाँ से आएगा ठोकेगा किसी को भी पता नहीं चलेगा। हमारा तो दोस्त है भाई चाइना, तो हम तो भाई हर चीज़ चाइना से लेते भाई। हम तो बिजनेस वाले, पहले फर्स्ट तो हम पाकिस्तानी तजुर्बा करते उस चीज़ पर। जो भी गाड़ी भी आई वो भी चाइना की, मोबाइल चाइना का, हर चीज़ हमारे यहाँ छाया हुआ है भाई। हम तो नहीं कहेंगे भाई चाइना हमारा बचपन का फ्रेंड है, तो समझो। तो इंडिया वाले नहीं माने तो नहीं माने, जो भी है इंटरनेशनल रिपोर्ट है वो तो दे दी भाई उन लोग चाइना वालों ने। मेजर साहब तो अब बोल रहा है चीख चीख कर, तो कुछ भी नहीं होगा मेजर साहब। और नहीं वो चीज़ें हैं ना, और इंडिया में दे देंगे आपको सस्ते में निपटा देंगे आपको भी। बाकी बांग्लादेश वाले भाई तो भाई वो सुधरेंगे। अभी तो मौलाना दावत इस्लामी वाला भी देखा, वो भी बड़ा जमायत इस्लामी, वो भी बड़ा तगड़ा था। वो भी बोलता है दिल्ली से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई। क्या नहीं होना चाहिए? किसको घुसेड़ रहे हो भाई? दावत इस्लामी पकड़े इसको भाई अभी क्या करें, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है ना। बाकी ये बात मेजर साहब जब भी आता है ना, अच्छी बातें हमें बता। और मेजर साहब बहुत कुछ बता रहा है, सुना रहा है, इससे हमें तजुर्बा मिल रहा है। लेकिन मेजर साहब की यार एक खूबी जो है ना मुझे पसंद नहीं है। मेजर साहब जो है ना एक अच्छे किस्म का बंदा है, लेकिन मेजर साहब यार नाराज़ ना होना, मैं कुछ कहूँगा आपको गलत नहीं है, आपकी समझने की बात है, तजुर्बेकार बंदे हो आप। आपके मुंह से जो गाली शब्द निकलता है ना वो अच्छा नहीं है। गाली नहीं देता है, कहाँ वो जो है ना उस इस्लामी जो था बांग्लादेश का, उसको। और दूसरी बात जो है मेजर साहब ने कही कि अल्लामा इकबाल कुछ बोल के गए ऐसे वहाँ वो लोग। देखो ना, हमारे जो लोग हैं ना जिन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाया, शहादतें पाई, और यार ये जो ऐसी बात है ना ऐसी मत करो आप। और जो है चाइना से यार हमारी दोस्ती चल रही है, पाकिस्तान और चाइना। अब देखो ना, कुछ लोग ऐसे भी है जो लोग बोलते हैं कि चाइना जो है ये जो है हम पे हमला करेंगे, अटैक करेंगे, या जो है ये जासूस लोग है। तो अब देखो ना, चाइना जो है अब बढ़ रहा है, दुनिया में छाया हुआ है चाइना को अब कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरी बात, अमेरिका अब जो है ना लोगों को तबाह कर रहा है, मुल्कों को। अमेरिका से कुछ ऐसे मुल्कों के ताल्लुकात है जिस वजह से अमेरिका खुद को जाहिर नहीं कर रहा है। अंदरूनी जो है ना वो जो है ना दंगे फसाद करवा रहा है, हुकूमतें टुड़वा रहा है। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है जिनकी वजह से जो है ना अमेरिका जाहिर नहीं होता है। लेकिन अब कुछ
दुनिया कुछ महीनों में ये दुनिया को पता चल जाएगा कि चाइना जो है ना सुपर पावर बन जाएगा। चाइना सुपर पावर बन जाएगा। देखो ना, अब अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया है ये दुनिया को पता है। हाथ भी देते फिर घुसेड़ देते हैं अंदर से। ये इन लोगों की गलत बात है। तभी अब देखो ना, खुद अमेरिका पीछे जा रहा है। अमेरिका के अब जो है ना हालात ठीक नहीं है। अमेरिका ख़त्म हो जाएगा जैसे अमेरिका कर रहा है ना। भाई अमेरिका खत्म हो जाएगा तो फिर तो चीनी आ जाएगी। चीन तो सुपर पावर बन जाएगी ना, फिर जो है ना अमेरिका जो है ना कमज़ोर हो गया बस। हमारा इंतजार है, चाइना बढ़े फिर तो हमारा हाँ ना भाई, अब देखो ना अमेरिका इतना कुछ कर रहा है। अब देखो, अब हम कहते थे कि इंडिया ने बांग्लादेश में ये कुछ करवाया है और इंडिया कहता था कि पाकिस्तान ने करवाया है ये कुछ। बात जो है ना, एक दूसरे को हम टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन दुश्मन तो दूसरी सरहद का है, दूसरे मुल्क का दुश्मन है जो जाहिर हो गया। आज पाकिस्तान का नाम कम लिया है इसने। हाँ यार, बस वरना तो शुरू से ठोकाई होती थी। ये भी अच्छा है, मेजर साहब ने जो कुछ बताया हमें मज़ा आ गया और हमें सबक भी मिला। बहुत खुशी हुई हमें ये वीडियो देखकर और पता भी चला, हमें इल्म भी मिला कि चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में, बाकी लोगों के बारे में भी हमें इल्म मिला है। हमने सबक सीख लिया है, हमें भी होशियार रहना चाहिए। दोस्तों ये था आज का वीडियो यार, चाइना और बांग्लादेश के बारे में मेजर साहब ने हमें बताया क्या चल रहा है और देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। बाकी हम तो यार चाहेंगे हमारा मुल्क तरक्की करे और इंडिया पाकिस्तान दोस्त बने। चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो भी कंट्री हैं इनको फ़िलहाल मतलब हटा दें। फ़िलहाल इंडिया पाकिस्तान पर फोकस करें। इंडिया वाले भी हमें मतलब दोस्ती के लिए आए, हम भी जाएं, दोस्ती हो। एक बार इंडिया पाकिस्तान बन गया ना, चाइना, अमेरिका आए, रशिया आए, कोई भी आए, हमारा फिर कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मज़ा आ गया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।